अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलूचिस्तान के हवाले से अपडेट करता चलूं कि वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ गया है और नाराज अरकान जो हैं उन्होंने कल शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं। कल शाम 5 बजे यानी 6 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक। तो आज 5 अक्टूबर है और उसूली तौर पर जो है 15 दिन वजीर आला को जो मोहलत दी गई थी वो 6 अक्टूबर तक ही ख़त्म होती है। और क्योंकि कमिटमेंट तो वजीर आला ने यह दी थी नाराज अरकान को कि वो 3 अक्टूबर को मुस्तफ़ी हो जाएंगे, लेकिन 3 अक्टूबर को वो मुस्तफ़ी नहीं हुए। मैंने पहले भी वीलॉग्स में 3 अक्टूबर की डेट बताई थी जो कमिटमेंट हुई थी, क्योंकि तहरीरी कोई मुआहदा नहीं हुआ, ये सारा ज़ुबानी कलामी हुआ था। और अब 3 अक्टूबर को तो वो मुस्तफ़ी नहीं हुए, लेकिन अब आज जो नाराज़ अरकान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएं। कल शाम 5 बजे तक का टाइम देते हैं। अगर वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। ये उन्होंने वज़ीर आला को अल्टीमेटम दिया है और उनको वार्निंग भी दी है। कुछ दिनों से ये 15 दिन जो गुजरे हैं मैं अपडेट करता रहा हूँ आपको, लेकिन कल भी मेरे पास एक खबर आई वज़ीर आला कैंप की जानिब से। ज़ाहिर है ये खबरें फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया पे। उसमें ये कहा गया कि जी कुद्दूस बिज़न जो इस्लामाबाद आए हैं, जहाँ सादिक संजरानी साहब के साथ स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली जो हैं वो इस्लामाबाद आए हैं और कुद्दूस बिज़ंजो को राज़ी कर लिया गया है। सिर्फ कुद्दूस बिज़ंजो स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली वो राज़ी हो गए हैं, बाकी अरकान राज़ी नहीं हुए। बाकी अरकान ने धमकी दे दी है कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे। तो ये सारा प्रोपेगंडा था व्यूअर्स। मैंने तो कम अज़ कम इस प्रोपेगंडा को की तशहीर इसीलिए नहीं की क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है जहाँ जो मेरे सोर्सेज हैं बलूचिस्तान में, उनसे भी मैं मुसलसल राब्ते में हूँ। बलूचिस्तान के हवाले से जो खबरें अपडेट्स आ रही हैं मीडिया पर भी, वो भी मैं वाच कर रहा हूँ। तो ये सारा प्रोपेगंडा लग रहा था कि प्रोपेगंडा ही हो रहा है। और कुद्दूस बिज़ंजो कम अज़ कम कोई और रुकन अगर को कहा जाता कि फलां राज़ी हो गया फलां राज़ी हो गया, तो उस पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कुद्दूस बिज़ंजो राज़ी हो गए, ये बात मानने को और समझने को में नहीं आ रही थी। क्यों, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसकी लॉजिक क्या है, कुद्दूस बिज़ंजो क्यों नहीं मान सकते। तो लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहले मैं बताऊं कि आज ज़हूर बुलैदी साहब वज़ीर ख़जाना जो हैं और असद बलोच समेत जो हैं नाराज़ अरकान, टोटल जो आज तादाद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान असेंबली के अहाते में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। 16 अरकान आज वज़ीर आला के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं, जिनमें वो सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। उन्होंने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम ये भी लगाया है कि वज़ीर आला ने हमसे मोहलत ली 15 दिन की कि 15 दिन मुझे दिए जाएं, तो इन 15 दिनों में वज़ीर आला ने कोई पॉजिटिव कोई एक्टिविटी करने की बजाय उल्टा ऐसी हरकतें की हैं कि एक तासुर देने की कोशिश की है कि हम में फूट पड़ गई है, नाराज़ अरकान में तकसीम पड़ गई है, फलां इतने अरकान को मैं मिला हूँ, 6 अरकान के साथ मैंने मुलाकात की है और वज़ीर आला पर एतमाद है अरकान को। ये इस तरह का प्रोपेगंडा किया जा रहा था और नाराज़ अरकान में तकसीम की और उनमें इख्तलाफात की जो है खबरें फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया पर वज़ीर आला कैंप की जानिब से। तो ये हरकत वज़ीर आला की ये उनको मुनासिब नहीं, ज़ेब नहीं दे रही थी। उनको फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए जो उन्होंने कमिटमेंट की है। और अब वो कुछ अरकान के घरों पर गए हैं, लेकिन कोई भी रुकन
नसीबुल्लाह मरी ने भी कहा है कि मेरे घर पर भी आए थे वजीर आला, और मेरे घर पर आए तो मैंने उनको घर पर भी यही कहा कि आप मेहरबानी करके इस्तीफा दे दें, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सादिक संजरानी साहब 2 दफ़ा कोयटा यात्रा कर चुके, लेकिन सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट जो हैं वो मामलात को सेटल नहीं कर पाए। कुद्दूस बिजन जो इसलिए नहीं मान रहे व्यूअर्स, इसलिए नहीं मान सकते जो कुद्दूस बिजंजो के लिए तअस्सुर है कि कुद्दूस बिजंजो साहब जब जाम कमाल साहब के वालिद थे, जाम यूसुफ साहब वजीर आला, तो उस वक़्त कुद्दूस बिजंजो साहब नए नए यंग रुकने सूबाई असम्बली बन के आए थे। तो उस वक़्त कुद्दूस बिजंजो साहब की डिमांड थी कि उनको वजारत दी जाए, वजीर बनाया जाए। जाम यूसुफ साहब जो हैं मरहूम, वो इनको वजारत देना नहीं चाह रहे थे, पसंद नहीं करते थे, क्या मामला था, उनके अपने मसाइल होंगे ज़ाहिर है, लेकिन वो वजारत नहीं देना चाह रहे थे। और कुद्दूस बिजंजो बज़िद थे कि भाई मुझे वजारत चाहिए। कुद्दूस बिजंजो ने अपना जोर लगाया, जहाँ जहाँ उनके ताल्लुकात थे, जहाँ जहाँ उनका हाथ पहुँचता था, इस्टब्लिशमेंट इस्लामाबाद रावलपिंडी इधर उधर करके उन पर इतना दबाव डाल दिया इन पर, जाम यूसुफ पर, कि जाम यूसुफ को कहा कि भाई मुझे आज ही आपने हल्फ उठवाना है, अगर आज आपने हल्फ नहीं उठवाया मुझे वजीर का, तो फिर आपकी वजारत आला भी नहीं चलने देंगे। ये शुरुआती दिन है, इब्तदाई दिन है कुद्दूस बिजंजो साहब के। तो कुद्दूस बिजंजो साहब के वज़ीर बनने के लिए हलफ बर्दारी तकरीब होनी थी ज़ाहिर है, और उन दिनों में जो गवर्नर बलूचिस्तान थे उनके लिए कहा जा रहा था कि वो चाइना के दौरे पे 3 दिन के लिए उनको जाना था, और वो चले भी गए। अब हल्फ तो लेना था गवर्नर ने, और कुद्दूस बिजंजो साहब ने कहा कि भाई आज ही हल्फ लेना है मैंने, तो कुछ भी करके आप जो भी करें मुझे, यानी जो टाइम दिया, जो डेट दी कि आज फलां तारीख यानी कल शाम तक, रात तक, अगर कल की डेट में मैंने हल्फ नहीं लिया तो आपकी वजारत आला भी समझे नहीं बचेगी, चलने नहीं दूंगा। तो फिर वजीर आला ने, जाम यूसुफ साहब ने स्पेशली रिक्वेस्ट की गवर्नर को, और चाइना का जो दौरा था 3 दिन का गवर्नर का, वो मुख्तसर करा के उनको वापस बुला लिया गया, और 1 दिन का दौरा उनका चाइना का हुआ। वो वापस आए हंगामी बुनियादों पर, और इनको रात को 11:55 पे या 50 पे कहा जा रहा है कि कुद्दूस बिजंजो साहब जो हैं उनको हल्फ उठवाया गया था वजीर का। तो कुद्दूस बिजंजो साहब अपने जो कमिटमेंट है, वो सलमान खान की एक फिल्म का डायलॉग है कि मैं एक मर्तबा जो कमिटमेंट करता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो कुद्दूस बिजंजो साहब का कमिटमेंट इस तरह ही है कि भाई एक मर्तबा कमिटमेंट हो गई तो हो गई, और पहले भी वो ऐलान कर चुके हैं मीडिया टॉक्स में, तकरीबात में लोगों से बातचीत करते हुए कि हमने बलोची ज़बान दी है, हम किसी सूरत इस ज़ुबान से अपनी से नहीं मुकरने वाले। और इतला तो ये भी आ रही थी कि कुरान पाक पर हल्फ लिया है एक दूसरे के साथ, जो नाराज़ अरकान हैं उन्होंने, और कुद्दूस बिजंजो के लिए हल्फ लिया है कि भाई कुद्दूस बिजंजो को वजीर आला बनवाना है, या बहरहाल वजीर आला को तो हटाने का हल्फ लिया है। ये इतलात बहुत सारे सोर्सेज से आ रही है। तो वजीर आला ने कोशिशें की कुद्दूस बिजंजो को मनाने की, नाराज़ अरकान को मनाने की, उनको लालचें देने की, उनको थ्रेट देने की कि भाई आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपकी मर्ज़ी से कराई जाएगी, आपको फंड्स आपकी मर्ज़ी के मुताबिक दिए जाएंगे, जो आपके रिजर्वेशन है वो दूर किए जाएंगे। यही मसले मसाइल हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में तब्दीली की जो बड़ी वजह है जब भी हुई है, वो उसके लिए यही जवाब बनता है कि भाई फंड्स जो हैं वज़ीर आला अपने हलके में अरबों रुपए के फंड्स लगाए जा रहे हैं, और बाकी जो अरकान हैं
उनसे नहीं पूछा जा रहा, बाकी अजला से नहीं पूछा जा रहा, बाकी हलकों से नहीं पूछा जा रहा, उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे होते। और जो वज़रा हैं उनको ये रिजर्वेशन होती हैं, ये भी रिजर्वेशन होती हैं कि जी मेरे महकमे के सेक्रेटरी मेरी बात नहीं मान रहे होते, और मेरे महकमे में ट्रांसफ़र पोस्टिंग मेरी मर्ज़ी से नहीं की जा रही होती, मेरे से पूछा नहीं जा रहा होता। मैं कि भाई वज़ीर मैं हूँ, वजारत का जो कलमदान है वो मेरे पास है, काम मेरा हो नहीं रहा वजारत में। तो ये बेख्तियार वजारतें, ये कहा जा रहा है कि पूरा इख्तियारात का जो मंबा है, जो मरकज़ है, वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बने हुए होते हैं। अक्सर ऐसा होता है माजी में भी, लेकिन इस दफ़ा जाम कमाल साहब के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने तो अन्नी मचा दी हुई है, इस तरह कह सकते हैं, अन्नी मचा दी है, हद कर दी है कि किसी वजीर, इतने सारे वज़रा, इतने सारे अरकान जो खिलाफ जो हुए हैं तो वो हिलने का नाम नहीं ले रहे। उनके मतलब जो कमिटमेंट उन्होंने की है सारों ने, वो सारे एक एक रुकन जो है नाराज, वो कुदूस बिजंजो बना हुआ है। यानी एक कुदूस बिजंजो नहीं है बलूचिस्तान में इस वक्त जो नज़र आया है 15 दिन में। मैं 15 दिन से ही जो मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है बलूचिस्तान के हवाले से, वो तकरीबन मैंने ठीक ही साबित हुई है। अभी तक मैंने कोई ऐसी बात आपके साथ शेयर नहीं की जो मैं कहूँ कि यार ये गलत हो गई और ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या आप लोग मुझे कोई कमेंट करके कहें यार शाकिर भाई ये तो आपने चवली मारी थी, ये तो आपने गलत ब्लेंडर मार दिया। कोई ऐसा ब्लेंडर मैंने नहीं मारा। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वज़ीर आला जो है फलां मेंबर को ये है राज़ी हो गया है, या वज़ीर आला ने मना लिया है फलां मेंबर को। ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही थी अभी तक। आज साबित हो गया ना, आज 16 अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तस्वीरें आप लोग मीडिया पे आप लोगों ने देखी होंगी, 16 अरकान वहाँ पर मौजूद हैं, वज़रा मौजूद हैं, और वो कमिटमेंट कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आला से कि भैया आप चलते हो जाएं, वज़ीर आला साहब जाम कमाल साहब इक़्तिदार छोड़ दें। और उन्होंने टाइम दिया है कि कल शाम 5 बजे तक वज़ीर आला मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि 3 तारीख का, जिस तरह मैंने जिक्र किया, 3 तारीख की वज़ीर आला ने खुद ज़ुबानी कमिटमेंट की थी नाराज़ अरकान के साथ कि 3 तारीख तक मैं को इस्तीफ़ा दे दूंगा, 4 को इस्तीफ़ा वज़ारत आला के मनसब पर नहीं रहूँगा। मतलब ये कमिटमेंट उनके साथ हुई थी। लेकिन 3 तारीख तो गुजर गई, और अब 15 दिन जो है उसूली तौर पर 15 दिन की जो गिनती है वो काउंट की जा रही है 21 सितंबर से, क्योंकि 21 सितंबर को अपोजिशन की जो तहरीक अदम-ए-इत्तिमाद थी वो वापस कराई गई थी। मैं तो ये कहूँगा कि कराई गई थी, हो नहीं गई थी, गलती की वजह से, टेक्निकल गलती हुई नहीं थी, टेक्निकल गलती जाहिर कराई गई थी और वापस कराई गई थी। और अब कमिटमेंट, और 21 तारीख से तारीख जो है 15 दिन गिने जा रहे हैं, काउंट किए जा रहे हैं। तो अब 6 तारीख तक जो सुबह आने वाली है 15 दिन पूरे होंगे, और 15 दिन से एक दिन देने के लिए, आगे देने के लिए, मजीद मोहलत देने के लिए नाराज अरकान तैयार नहीं है। और दूसरी बात व्यूअर्स ये कि सोचने की बात यह भी है कि अगर ये कमिटमेंट ऐसी न होती 15 दिन की, 15 दिन खुद हुकूमत ने भी कहा था, नाराज अरकान ने भी 15 दिन के ऐलानात किए थे कि 15 दिन हमने दे दिए हैं, और हुकूमत ने भी कहा था कि हमने 15 दिन ले लिए हैं। तो अपोजिशन की जो टेक्निकल बुनियादों पर तहरीक अदम-ए-इत्तिमाद वापस की गई थी गवर्नर हाउस से, तो अपोजिशन ने दोबारा जमा क्यों नहीं कराई? अभी तक जमा नहीं कराई ना, अपोजिशन ने नहीं कराई। तो इसलिए नहीं कराई क्योंकि अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया गया था। कुदूस बिजंजो और नाराज अरकान की जानिब से, उनकी जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी अपोजिशन को कि भैया वजीर आला ने मोहलत ली है तो मोहलत दे देते हैं। हमारा मकसद है, हमारा जो टारगेट है जाम कमाल का इस्तीफ़ा है। अब वो तहरीक अदम-ए-इत्तिमाद के ज़रिए आ जाए, वोटिंग के ज़रिए आ जाए, हट जाएं, या खुद रिज़ाइन करें, हमारा मकसद तो है उनको हटाना।
तो अगर जो मकसद जब मुकम्मल हो जाए, पूरा हो जाता है, तो उसके लिए तरीका कोई भी हो, वो चाहे तहरीक अदम एतमाद का तरीका हो, चाहे खुद रिज़ाइन करें, वो खुद रिज़ाइन करना चाह रहे हैं और वो इसलिए तो आप तहरीक अदम एतमाद टेक्निकल बुनियादों पर वापस हो जाती है तो आप दोबारा जमा न कराएं। अपोजिशन ने कहा ठीक है जी, हम दोबारा जमा नहीं कराएंगे जब तक आप कहते हैं, तो ठीक है, ट्रस्ट कर लेते हैं। अपोजिशन ने नाराज अरकान पर ट्रस्ट किया और नाराज अरकान अपनी कमिटमेंट पर पूरे उतरे हैं। अभी तक 15 दिन में कुद्दूस बिजंजो 15 दिन में जाम कमाल साहब एक रुकन को 1% भी राजी नहीं कर पाए, यानी 1% तो क्या 0.1% जो गए हैं ना, वो भी राजी नहीं कर पाए और उनको कोई मेंबर तजब्जुब का शिकार नहीं हुआ अभी तक। तो अब 15 दिन में जब ये काम जो करने का था, नेब को इस्तेमाल करना, एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करना, करप्शन की फाइलों की धमकियां देना, लालचें देना, ये सारे हरबे हुए हैं ना बलूचिस्तान में। असद बलोच ने खुद मान भी लिया है कि मुझे ऑफरिंग की गई, बड़ी बड़ी ऑफरिंग की गई, लेकिन मैंने नहीं माना। तो ये सारे काम करने के बावजूद एक मेंबर को वजीर आला 15 दिन में जो काम नहीं कर पाए राजी करने का, वो अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। चंद घंटे के मेहमान है वजीर आला बलूचिस्तान, ऐसा लग रहा है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हैं चीज़ें कि माजी की जो तरीके अदम एतमाद आई हैं माजी में, जिन जिन वज़राए आला के खिलाफ सारों को ही चलता होना पड़ा है, और 3 वज़राए आला जो हैं तहरीक अदम एतमाद जो हैं वो खा चुकी हैं। ताज जमाली साहब का नाम मैंने बताया है, और सरदार अख्तर जान मेंगल भी, उनकी वजारत आला भी समझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तहरीक अदम एतमाद का ही नतीजा गई थी, और सनाउल्लाह ज़हरी साहब 3 वज़राए आला खा चुकी हैं तहरीक अदम एतमादें, और अब ये चौथे वज़ीर आला होंगे जो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जाएंगे, यानी इनडायरेक्टली तहरीक अदम एतमाद अभी वापस हो गई है, लेकिन नाराज अरकान ने ये धमकी दी है कि भाई कल शाम 5 बजे तक अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो दमादम मस्त कलंदर होगा। दमादम मस्त कलंदर क्या होगा? उन्होंने कहा है कि भाई हम दोबारा तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, जमा कराएंगे, क्योंकि अभी कोई कदगन नहीं है कि इतना टाइम जमा नहीं करा सकते। हाँ, नाकाम हो जाती, वोटिंग होती तहरीक अदम एतमाद पर, वो नाकाम हो जाती तो फिर टाइम फ्रेम कुछ होता है कि इतने अरसे तक वो 6 महीने का पता नहीं कितना टाइम होता है कि जमा नहीं करा सकते, लेकिन अभी तो उस पर कोई वोटिंग तो हुई नहीं है। तो अभी तो टेक्निकल बुनियादों पर अपोजिशन को कहा गया कि ये आप इसकी गलती है, ये दोबारा दुरुस्त करके दोबारा जमा करा दे। दोबारा तो किसी भी वक्त जमा हो सकती है, कल शाम 5 बजे भी जमा हो सकती है, 6 बजे भी जमा हो सकती है। तो ये किसी भी वक्त अपोजिशन और नाराज अरकान, क्योंकि अभी तो ये तय हो चुका है व्यूअर्स कि वजीर आला को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि वजीर आला इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो तहरीक अदम एतमाद आएगी, और ये भी ऑप्शन मौजूद है। नाराज अरकान जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी तक कोई नहीं माना, एक नहीं माना, एक तो क्या, एक रुकन का कोई 1% भी कोई लचक नहीं आई उनमें। तो अब आगे कैसे आएगी, क्यों आएगी? मुझे नहीं नज़र आ रहा कि वज़ीर आला के लिए कोई रास्ता कोई बचा है इस्तीफ़े के अलावा। जाम के तमाम रास्ते जाम हो चुके हैं, अब उनको एक ही रास्ता है बचा है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। अब देखते हैं, किसी भी वक्त, अभी हो सकता है ये वीलाग मेरा ख़त्म हो जाए या आप सुन रहे हो तो उसी वक्त आपके पास खबर आ जाए कि वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया, ये भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल किसी भी वक्त वज़ीर आला का इस्तीफ़ा आ सकता है। इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।